बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑल टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के जो नोट्स कवर कर रहे हैं उसके सिलसिले में चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कानून तकलील अफाद मुख्ततिम, वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन कितने तरीक़ों से आ सकता है। State and explain the law of diminishing marginal utility. Also discuss its limitation and practical importance. Explain the first law of consumption with the help of schedule, table and diagram. Continue use of the commodity goods provide less and less satisfaction to the consumer. Discuss कि आप लगातार किसी चीज़ का इस्तेमाल करें तो वो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, तस्कीन है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। कैसे, वो डिस्कस करें। तो अगर आप मज़ीद इकनॉमिक्स की वीडियोस सुनना चाहते हैं, जो एफ़ए के स्टूडेंट हैं, बीए के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के, एमए के, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ बेल नोटिफिकेशन लाजमी दबाएं ताकि आपको फ्यूचर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ दी फर्स्ट लॉ ऑफ कॉर्डिनल यानी काउंटेबल यूटिलिटी और कंजप्शन थ्योरी। कॉर्डिनल बोलते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी एक्सप्लेन दैट यूटिलिटी इज़ मेजरेबल जस्ट एज प्राइस एंड क्वांटिटी। और ये वाली कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी क्या कहती है कि इस जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम प्राइस यानी कीमत और क्वांटिटी की तरह नाप सकते हैं कि हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है, एक सेटिस्फेक्शन मिली है, दो मिली है, कितनी मिली है। तो ये लॉ ये कहता है। दिस लॉ एक्सप्लेन दैट मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज एज मोर एंड मोर यूनिट आर कंज्यूम। तो मेन पॉइंट क्या है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है MU, वो कम होती जाती है जैसे जैसे हम मज़ीद यूनिट इस्तेमाल करते हैं। यानी पहले यूनिट पे हमें यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, दूसरे यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो जो उसकी तस्कीन है वो हमें कम हो जाएगी। टोटल यूटिलिटी विल बी इंक्रीजिंग एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन ज़ीरो होगी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होगी। अल्फ्रेड मार्शल वाज लीडर ऑफ कॉर्डिनल अप्रोच एंड अदर इकोनॉमिस्ट लाइक फिशर, एजवर्थ आल्सो बिलोंग टू दिस ग्रुप। यूटिलिटी क्या होती है? इट्स मीन एनी थिंग विच हैज़ दी एबिलिटी टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू हिज डिज़ायर। तो ये यूटिलिटी की डेफिनेशन हो गई। अब हम लॉ के एग्जेप्शन पढ़ लेते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, एक जैसी। एग्जेप्शन बोलते हैं मफरूज़ात को। तो होमोजीनियस क्या होंगी? ऑल द यूनिट विच विल बी कंज्यूम शुड हैव द सेम क्वालिटी। यानी सबकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर एक चीज़ इस्तेमाल करें उसकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन सेकंड चीज़ इस्तेमाल की तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इफ़ वन यूनिट इज़ सुपीरियर टू अदर दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल। हो सकता है कि पहली चीज़ हमने इस्तेमाल की है वो क्वालिटी उसकी नॉर्मल है, लेकिन जब सेकंड चीज़ इस्तेमाल की उसकी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी है तो फिर हमें वो सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी ना कि कम होगी, तो लॉ एग्जैक्ट नहीं कर सकेगा। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, द कंजम्पशन ऑफ गुड कमोडिटी शुड बी कंटिन्यूस। इफ वन यूनिट इज़ कंज्यूम आफ्टर इंटरवल देन द लॉ डज नॉट बी एप्लीकेबल। नो चेंज इन टेस्ट, इफ द कंज्यूमर टेस्ट चेंज ड्यूरिंग कंजप्शन देन लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट होल्ड ट्रू। No change in income, the income of the consumer should remain same, otherwise LDMU will not be work. नो चेंज इन प्राइसेस, तो प्राइसेस में भी चेंज नहीं आना चाहिए। फिर डेफिनेशन करता है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन ड्राइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। अनदर डेफिनेशन इज अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। Continuous use of unit of commodity give less and less satisfaction till it reach zero and then become negative. Law of dimensional marginal utility can be explained with the help of following table. यूनिट ऑफ कमोडिटी एक टेबल पे हम रखेंगे, टोटल यूटिलिटी एक टेबल पे होगी और मार्जिनल यूटिलिटी एक टेबल पे होगी। फर्स्ट यूनिट हमने कंज्यूम किया है, हमारे पास टोटल यूटिलिटी 8 है और मार्जिनल यूटिलिटी भी 8 है, बराबर है। फिर क्या हुआ है, हमने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल 14 हो गया है और मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट से सेकंड में जो चेंज आता है तो 8 से 14 6 का चेंज आया तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास 6 होगी, यानी 8 से कम होकर 6 रहेगी। या फिर थर्ड यूनिट इस्तेमाल किया तो 18 हो गया 14 से और मार्जिनल यूटिलिटी 4 पॉइंट बढ़ी है 4, यानी वो उसका जो रेट है बढ़ने का वो कम होता जा रहा है। फिर फोर्थ यूनिट पे 20 टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी 2 हो गई है। फिर फिफ्थ पे टोटल यूटिलिटी 20 रहेगी, सेम रहेगी क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर हम छठा यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो जो टोटल यूटिलिटी भी कम होती जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती जाएगी। तो डायग्राम से देखिए हमारे पास टोटल यूटिलिटी का कर्व कैसे आ रहा है। फर्स्ट यूनिट पे 8 है, सेकंड यूनिट पे
14 है, थर्ड यूनिट पे 18 है, फोर्थ यूनिट पे 20। आप पॉइंट देख रहे हैं टोटल यूटिलिटी का कर्व बढ़ता और मार्जिनल यूटिलिटी देख रहे हैं कम होता। जब ये कम टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है। फिर कंपैरिजन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, बोथ कर्व स्टार्ट विद द सेम पॉइंट। तो आप पिक्स में देखें कि दोनों कर्व जो हैं वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं 8 पॉइंट पे। फिर क्या कहते हैं, व्हेन टोटल यूटिलिटी एट मैक्सिमम लेवल द पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 0। आप देख लें इसमें जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम लेवल पे है 20 पे तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे है। थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग एट द पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। लिमिटेशन ऑफ लॉ क्या है, नॉलेज, व्हेन पर्सन एक्वायर नॉलेज इज डिजायर एंड यूटिलिटी बोथ इंक्रीजेस। सो लॉ ऑफ डिमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी विल नॉट होल्ड ट्रू इन दिस केस। Income and wealth, some people argue that since money can be used to purchase every commodity, so marginal utility of money does not fall। कि यानी ये पैसों पर भी यूटिलिटी लागू नहीं होती क्योंकि पैसे जितने आए हमारी ख्वाहिश बढ़ती जाती है। इनकम एंड वेल्थ तो हो गया है। रेयर कलेक्शन हॉबीज, द लॉ ऑफ डिमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट अप्लाई ऑन द रेयर कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। सो द मोर ही कलेक्ट द मोर सेटिस्फैक्शन ही गेट। Fashion, the minor utility of commodity depend upon fashion. A dress used to snob has greater utility। जो नमूदो नुमाइश के लिए इस्तेमाल होगा ड्रेस, उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। Intoxicant, a person addicted to intoxicant, then his utility with use of commodity increase rather than decreasing। यानी अगर उसको नशा हो जाए किसी चीज़ का तो वो नशा बढ़ता जाता है। Weak and unrealistic assumption, law is based on a weak and unrealistic assumption because consumer income, taste, fashion and price of commodity does not remain constant, कि वो एक जैसी नहीं रहती। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ हमारे पास क्या है, फॉर कंज्यूमर, द कंज्यूमर कैन अप्लाई दिस लॉ वाइल मेकिंग परचेजेज। यू शुड प्रेफर दोज कमोडिटीज विच हैव मोर यूटिलिटी फॉर हिम। For finance minister, we know that utility of money is more for poor and less for rich. So this law form basis of taxes system and help finance minister in sense that he should impose more taxes on rich and less on poor. Price determination, law of marginal dimension of the utility provide basis for theory of value. It explain how the increase in supply decreases the value of commodities. Basic for economic laws, law of equimarginal utility has been derived from this law. Electricity of demand and supply also based upon this law. Conclusion, at the end we may conclude that law of dimension marginal utility explain human behavior during consumption. It provide guidance to the consumer, and finance minister explained that marginal utility decreases as more unit of commodity consumed। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है, लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत आसान वर्डिंग है, यह आपके लिए काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।